हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। और आज की जो क्लासेस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक फॉर ऑल पैरामेडिकल कोर्सेज और स्पेशली बीएमएलटी एंड डीएमएलटी बैच। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है रहने वाला है वो टॉपिक का नाम है एंटी कोगुलेंट। ये जो एंटी कोगुलेंट का टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है जो कि आपके एग्जाम में कंपलसरी इसको पूछा जाता है। आपके चाहे वो नॉर्मल एग्जाम्स हो, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, दोनों ही एग्जाम में आपके एंटी कोगुलेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड ऑल लेबोरेटरीज मस्ट बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंटी कोगुलेंट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एंटी और दूसरा वर्ड यूज किया गया है कोगुलेशन। ठीक है, एंटी कोगुलेंट वर्ड यूज करते हैं। तो एंटी मतलब हमेशा क्यों वर्ड यूज करते हैं? जब किसी के अपोजिट हमको वर्ड यूज करना होता है, किसी चीज को रोकने के लिए इस टाइप का वर्ड यूज करना होता है तो हम लोग एंटी वर्ड यूज करते हैं। अब एंटी किसको रोकना है? कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट किसको रोकना है? कोगुलेशन को रोकना है। कोगुलेंट जो वर्ड यूज करते हैं, कोगुलेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोगुलेशन होता है या क्लॉटिंग होता है। ठीक है, तो ये क्लॉटिंग को रोकने का जो एक एजेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। तो ये जो एंटी कोगुलेंट होता है इट इज अ वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होता है? वन टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है। जो केमिकल सब्सटेंस जो है वो क्या करता है? टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। किसको प्रिवेंट करेगा? ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो एंटी कोगुलेंट है हमने बोल दिया कि एंटी कोगुलेंट इज अ वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ब्लड को क्लॉट होने से क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है कंटिन्यू, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो उस सर्कुलेशन के दौरान ब्लड जो है कभी भी क्लॉट नहीं होना चाहिए। हमारे ब्लड जितने भी कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, सब में इजीली जो ब्लड है वो क्या होते रहना चाहिए? सर्कुलेट होते रहना चाहिए। तो इसी वजह से क्या होता है? हमारे बॉडी में एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस एंटी कोगुलेंट का हमने बोल तो दिया कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रहा है, बट प्रिवेंट कैसे करता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम लोग देखते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन बोलने का मतलब है कि ये अपना काम कैसे कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंटी कोगुलेंट है वो क्या करता है? टू बाइंड कैल्शियम आयन। किसको बाइंड करके रखेगा? कैल्शियम आयन को बाइंड करके रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कैल्शियम आयन का वर्क ही क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन को और बोलते हैं क्लॉट प्रोटीन। क्लॉट प्रोटीन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो फाइब्रिनोजेन है जिसको हम लोग इजीली हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब एक ऐसा फैक्टर जो ब्लड को क्लॉट होने के लिए हेल्प करेगा। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये हमारे बॉडी में कौन से फॉर्म में रहता है? हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म से कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा? एक्टिव फॉर्म में। तो जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो एक्टिव फॉर्म को हम लोग बोलते हैं फाइब्रिन बोलते हैं। तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में जब जा रहा है, अब जाने का रीजन क्योंकि उसको क्या करना है? ब्लड जो है वो फाइब्रिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है? क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्लॉट बन जाता है। अब क्लॉट फॉर्मेशन करना कब है? जब आपके बॉडी में कोई चोट लग जाता है, कोई आपको कट हो गया, प्रिक हो गया, कहीं गिर गया, तो किसी भी रीजन की वजह से जब आपके ब्लड वेसल डैमेज होते हैं और बॉडी से ब्लड फ्लो होने लगता है तो उसी ब्लड फ्लो को अरेस्ट करने के लिए वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है? क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जब इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए उसके लिए? कैल्शियम आयन। अगर कैल्शियम आयन प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपका जो एंटी कोगुलेंट जो केमिकल सब्सटेंस आता है वो केमिकल सब्सटेंस आके क्या वर्क करता है? इसी जो कैल्शियम आयन है इसको क्या कर देता है? बाइंड कर देता है। अब बाइंड करने का मतलब क्या है? ये इसके जो भी एक्टिविटी होता है, एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है उसी को क्या कर दे रहा है? इनहिबिट कर दे रहा है। तो जब कैल्शियम आयन को ये इनहिबिट कर दे रहा है, एक्टिव होने से रोक दे रहा है, एक्टिव करने से रोक दे रहा है, तो यहाँ पे जो क्लॉट का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं? जब भी हम लोग सैंपल लेते हैं, ठीक है, सैंपल लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है? हमको होल ब्लड चाहिए होता है, पूरा ब्लड चाहिए टेस्ट लगाने के लिए।
तो होल ब्लड लेना है तो क्या करना है, अब ब्लड जैसे ही बॉडी से बाहर आएगा वो क्लॉट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के कांटेक्ट से हटा तो ब्लड क्लॉट होना क्या हो, स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि हमको उस ब्लड क्लॉटिंग को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिसको आगे एंटीकोगुलेंट के टाइप्स में समझते हैं। तो एंटीकोगुलेंट जो है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो है जिसको हम बोलते हैं इन विवो एंटीकोगुलेंट, और सेकेंड जो है इसको हम बोलते हैं इन विट्रो एंटीकोगुलेंट। तो इन विवो यहाँ पे के लिए ही नहीं है, इन विवो वर्ड आप जहां भी यूज करते हैं तो इन विवो का मतलब क्या होता है, इनसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर एक एंटीकोगुलेंट है जिसको अब बॉडी के अंदर खुद ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, जो कि कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली बन रहा है। अब उसके बाद ये जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है इसका नाम होता है हिपैरिन। आपने नाम सुना होगा कि हमारे बॉडी में एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, हिपैरिन होता है, जो हमारे बॉडी में कंटिन्यू ब्लड को क्लॉट होने से क्या करते रहता है, प्रिवेंट करते रहता है। दूसरा एक टाइप है इसका जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो। इन विट्रो जब भी आप वर्ड यूज करोगे, इन विट्रो का मतलब ही होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर। तो बॉडी के बाहर बन रहा है, इसका मतलब दैट मीन्स वो क्या होगा, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होता है। और ये जो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है वो किस में प्रिपेयर किए जाते हैं, वायल्स में प्रिपेयर किए जाते हैं। वायल्स मतलब एक ट्यूब होता है, ट्यूब में प्रिपेयर किया जाता है। तो अलग अलग वायल्स होते हैं, अलग अलग ट्यूब होता है, अलग अलग टेस्टिंग के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। सारे ऐसा नहीं है कि एक ही वायल को सारे टेस्ट के लिए यूज कर लें, सब में केमिकल चेंजेस होते हैं, सब ही अपने डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से मिलके बना होता है, जिसकी वजह से हम एक ही वायल को सारे टेस्ट में यूज नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर सारे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वायल्स प्रिपेयर किए गए हैं। ओके, तो ये जो एंटीकोगुलेंट का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।